अल्लाह को कबूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। अब मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल तो है, मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल तो है। दोस्तों मजमा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी अच्छी बात है कि ससराम के लोग बहुत बाशऊर हैं, अच्छे लोग मिले, आज सुनने को अच्छा मौका मिला है, सुनाने को अच्छा मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ बगैर वक्त को बर्बाद किए ये बता दूं कि हज़रत शम्स साहब कलकत्तवी मेंबर नूर पे है, उस्तादुल शुअरा हज़रत सगीर साहब सबा मुरादाबादी मेंबर नूर पे है, और यहाँ का बहुत अच्छा शायर हज़रत जाकिर हुसैन साहब ससरामी मेंबर नूर पे है, और आने वाले में शायर इस्लाम बता है खैरुल नाम हज़रत सोहराब काजी खान साहब देवरिया वो भी आने वाले हैं, और कई खूबियों का मालिक हज़रत अल्लाह मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली इंशाअल्लाह उनकी तशरीफ और ही होने वाली है। और फिर उस्तादुल शुअरा उस्तादुल खुतबा नुकबाए अहले सुन्नत नकीबुल औलिया खतीब आदम हिंदुस्तान हज़रत अल्लाह मौलाना डॉक्टर जौहर मियाँ शफीआबादी गोपालगंज वो भी आने वाले हैं, तमामी के तमामी लोग आने वाले हैं। बहरहाल आइए मैं चलता हूँ मालदा। मालदा बहुत दरखेज सरजमीन का नाम है, वहाँ की नुमाइंदगी करने वाला एक मद्दा, एक ऐसा मुकर्रिर जो मोहताज तारुफ नहीं सारा जमाना जानता है, चतुर्वेदी हिंदुस्तान के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। लीजिए वो थी खतीब की आमद आमद होने जा रही है, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब किबला दामद बरकत कुतिया बनवानिया मालदा बंगाल की आमद आमद है। इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोर से बोलो मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माइक पे आपके मुकर्रिर हजरत मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब मालदा बंगाल तशरीफ ला रहे हैं, सुनिए इस्लामी मालूमात में इजाफा। जुमला शोराए किराम, सदर जलसा हजरत अल्लामा व मौलाना सुल्तान साहब किबला हजरत अल्लामा व मौलाना मुशाहिद रजा साहब हबीबी, जुमला उलमाए किराम, जुमला शोराए किराम, सामाईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ो मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान
आका की बारगाह में यूं अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हाज़रीन व सामईन, मुझसे पेशतर आप हज़रात ने काफी देर से बड़े भाई शायर अहले सुन्नत जनाबे अमजद रजा रांचवी साहब क़िबला से बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते नबी समात किया हज़रात ने, और नकीब हिंदुस्तान नब्बाज़े कौम व मिल्लत, मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अक्सर कहता हूँ अगर जलसों में लोगों के नब्ज को टटोलना और बर वक्त मिसरा पढ़ना और कहां कौन से इंजेक्शन और किस टेबलेट की जरूरत है अगर किसी नाजिम को आता है तो वो हजरते हलचल सीवानी हमारे चचा साहब हैं। कभी मैं अगर इनको चचा बोलता हूं, ये कहते हैं आप हमको चचा क्यों बोलते हैं। इनके साहबजादे बाबू दानिश साहब से हमारी दोस्ती हो गई है, तो वो मेरे भाई हैं, तो मैं इनको कहता या तो उनको चचा हमको बोलने बोलिए या मैं आपको चचा बोलूंगा। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नकाबत आप हज़रात समात कर रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, गौसे आजम की 11वीं से मंसूब है ये महीना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं सारा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये उलमा तशरीफ रखते गए, इन उलमा का क्या कहना। ये आलिम दीन 5,000 कमाने वाला, जिसको 7-8 हजार कमाने वाला हम कहते गए, आपके सामने एक बुजुर्ग का रोजा मौजूद है और यहाँ पर एक मदरसा शहीदिया हजरते भोला शाह दरगाह भोला शाह वो भी मौजूद है। आप देखते गए यहाँ के तमाम असातिज़ा, यहाँ के तमाम तलबा, यहाँ के तमाम अराकीन, तमाम मुंतज़िमीन काबिल मुबारकबाद हैं। ये आलिम दीन है। अल्लाह इन उलमा को हमेशा शादो आबाद रखे। इन उलमा का क्या कहना है। ये आलिम दीन जहाँ से गुजरते गए मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, अगर आलिम किसी रास्ते से गुजर जाए तो समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। यकीनन इन उलमा का मकाम बहुत बड़ा है। इन उलमा का आप ख्याल रखें, मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे राजी होंगे। इसलिए इन उलमा के चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर को आप समात करते जाएं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ऐसा लगता है आपके यहाँ की सजावट को देखकर इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ मैं शुरू होने जा रहा हूँ। अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहूंगा और दुआएं चाहूंगा। इनकी जूतियों से उड़े हुए खाक को अपने सर का ताज बनाकर मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहेगा। इसलिए पूरा मजमा सुनने और सुनाने का माहौल पैदा करें। रोजाना आप जागते गए दुनियादार के लिए, आज जागना है अहमद मुख्तार के लिए। इसलिए एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा सुनिएगा। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा,
आज घर में रे रोशन ज़मीर आएंगे। अल्लाह अल्लाह ए लोगों आप तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने दौलत तो सबों को दिया है, याद रखना प्यारे पूरी दुनिया को देखने वालों, अल्लाह हमारी कौम को बड़ी दौलत से नवाजा है। हजरत हलचल सीवानी साहब अल्लाह ने इस कौम को इतनी दौलत से नवाजा है, अगर ये कौम चाहे खड़े खड़े 10 मंजिला मकान को खरीद ले, अगर हमारी कौम का नौजवान चाहे अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, ये अगर चाहे तो खड़े खड़े ये बड़ा हॉस्पिटल बनवा दे। लेकिन लोगों अल्लाह जब किसी को दौलत देता है, हमारी कौम की हालत क्या है, जब हमारी कौम के पास दौलत आती है तो हमारी कौम कोई आगरा जाता है ताजमहल देखने को, कोई दिल्ली जाता है लाल किला देखने को, कोई कुतुब मीनार देखने जाता है, कोई बंगाल की खाड़ी देखने जाता है, कोई कश्मीर की वादी देखने जाता है। आज के हद फैजाने बोलो शहीद कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा लोगों, अगर आप चाहते हो कि आप अपने घर में रहो और बगदाद वाले गौसे आजम आपसे राजी हो जाए, आप अपने घर में रहो, हजरत भोला शाह रहमतुल्लाह अलैह आपसे राजी हो जाए, एक पैगाम लेकर जाना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए तो याद रखना प्यारे ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, नैनीताल का पहाड़ बाद में देखना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए तो ए लोगों सब कुछ बाद में देखना, बाजार चले जाना 10 चादर खरीद लेना, 10 कंबल खरीद लेना, आप मदरसा शहीदिया में आ जाना, यहाँ के बच्चों को 10 कंबल दे देना, यहाँ के बच्चों को 10 चादर दे देना, आप चले जाना मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब को ठंड में कंबल दे देना। अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों आप अगर 10 रुपए बचाकर 10 चादर खरीद कर अगर आप किसी गरीब के बदन को ढक देंगे, याद रखिएगा आप अपने घर में मुस्कुराएंगे, हजरत भोला शाह और बगदाद वाले गौस अपने मजार में मुस्कुराएंगे। हाँ अगर चाहते हैं गौस राजी हो जाए, करामत से ज्यादा आपको उनकी तालीमात पे अमल करना होगा। इसलिए जरा सुनिएगा अगर सुनना चाहते हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। ओ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम पल्वन स्वानम लमलघीयं पशुपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देवोदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीद गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और दाढ़ी रखने वाला नहीं है, वो कोई छुपा और पगड़ी लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित उसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ
सोमनाथ वर्मा जब चलता गए त्रिशूल और लोटा लेकर, माथे पे चंदन का टीका लगाकर जब बोलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब ज़बान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। क्या नाम है? नसीम भाई, आप लिखना छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और हजरत हलचल सीवानी साहब जरा सुनिएगा, पंडित सोमनाथ वर्मा ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती यही मूरत है, चलती फिरती यही मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब कबीरदास आ गए, कहा पंडित जी क्या बातें चल रही है, कहा इंसानियत की बातें चल रही है, कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीरदास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कबीरदास बोले, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही गए, तू जान ही गए महान रे मूर्ख, तू जान ही है महान, तू जान ही है महान। अब नहीं पढ़ूंगा हलचल साहब, वरना तो ये लोग कहेंगे मौलाना सुल्तान साहब से, मौलाना मुशाहिद साहब से, इन लोगों को कहेंगे रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जगह हम ये मंत्र पढ़े अपने बंगाल में, एक लड़का खड़ा हो गया बीच से, नारा लगाने लगा हलचल साहब, और वो कहने लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी।
हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो बुजुर्गों की चौखट पे अपना दिल निछावर करने वाला हूँ, और मैं तो आमना के लाल के बारे में हर वक्त यही गूंजने और यही कहने वाला हूँ कि सारी दुनिया जाने रहमत, जाने रहमत, शान रहमत आमना का लाल है। सारे लोग बोले क्या बोलना है? लाल है। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, हाथों को उठाकर क्या बोलना है? जाने रहमत, शान रहमत आमना का। आवाज नहीं आई, आगे वाले चुप रहे, जरा पीछे वाले बोलिए तो। जाने रहमत, शान रहमत आमना का। नहीं बोलिएगा, हम और अपने ये चचा दोनों माइक लेके उधरे जाके जलसा करेंगे। हाँ समझ जाइएगा। जाने रहमत, शान रहमत आमना का। सारा मजमा हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले, जाने रहमत, शान रहमत आमना का। और ऊंची आवाज में हाथों को लहरा कर इस नीयत से बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए कि जाने रहमत, शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वाले को थोड़ा चेक कर लें। हाँ? क्योंकि जब हमारा स्टेज बोलता है, अभी अमजद भाई पढ़ रहे थे, हजरत हलचल सीवानी साहब की बिला तशरीफ फरमा है। यकीनन याद रखना प्यारे, ये ऐसे नकीब हैं, ये ऐसे शोरा है जिसने कभी किसी के बाप की तारीफ नहीं किया है। जब भी जबान खुली है तो मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ किया है। हाँ सारे लोग जरा मैं अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लो। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आप लोग क्या समझते हैं? ये लोग खाली मुर्गा ही खाते हैं? आप लोगों से ज्यादा बोलना भी जानते हैं, क्योंकि ये उलमा जानते हैं जब कभी आलिम बोलता है यजीदी खेमे में जलजला आ जाता है।